भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो आज भी विवाद और चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसा ही एक नाम है नाथूराम विनायक गोडसे। तीस जनवरी 1948 की शाम नई दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। उसी समय भीड़ में से एक व्यक्ति आगे बढ़ा और 3 गोलियां दाग दी। गांधी जी गिर पड़े और भारत की आत्मा जैसे थम सी गई। गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को बारामती, महाराष्ट्र में हुआ। वे बचपन से ही बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। शुरुआती दिनों में वे गांधी जी के अनुयायी थे, लेकिन समय के साथ उनके विचार बदलने लगे। गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और बाद में हिंदू महासभा के सदस्य बने। उनका मानना था कि गांधी जी की नीतियां मुसलमानों के प्रति अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण थीं और इससे हिंदू समाज कमजोर हो रहा था। वे एक दृढ़ राष्ट्रवादी विचारधारा रखते थे। उनके लिए भारत की एकता सर्वोपरि थी। 1947 का भारत विभाजन नाथूराम गोडसे के विचारों पर गहरा प्रभाव डाल गया। लाखों लोगों की मौत, धार्मिक हिंसा और विस्थापन ने उन्हें भीतर से झंझोड़ दिया। जब गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की बात कही तो गोडसे को ये अन्याय लगा। उनके मन में ये विचार और गहराता गया कि गांधी जी के निर्णय राष्ट्र के हित में नहीं है। 30 जनवरी 1948 की शाम नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को नजदीक से गोली मारी। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और फिर गोली दागी। उस समय उन्होंने कहा था, मैंने जो किया वो मेरे राष्ट्र के लिए था। गोडसे का मुकदमा दिल्ली की विशेष अदालत में चला। उन्होंने अपना पूरा बयान खुद लिखा, जिसे बाद में वाई आई किल्ड गांधी के नाम से जाना गया। उन्होंने कहा, मैं गांधी जी का आदर करता था, लेकिन उनके निर्णयों से देश कमजोर हो रहा था। मैंने उन्हें व्यक्ति नहीं, विचार समझकर मारा। अंततः अदालत ने उन्हें मृत्युदंड सुनाया। 15 नवंबर 1949 अंबाला जेल में उन्हें और नारायण आप्टे को फांसी दी गई। आज भी नाथूराम गोडसे का नाम विवादों से घिरा हुआ है। कुछ लोग उन्हें राष्ट्रवादी मानते हैं तो कुछ उन्हें हिंसा का प्रतीक। लेकिन एक बात निश्चित है, उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि विचारों का मतभेद अगर संवाद से नहीं सुलझाया गया तो वो इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता है। भारत की आज़ादी के बाद की ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये थी 2 विचारधाराओं की टकराहट। आपके अनुसार गोडसे एक देशभक्त था या अपराधी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए।